नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल करियर एकेडमी में। आज हम लोग संविधान का ये दूसरा चैप्टर जो कि भाग 2 के लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाग 1 के बारे में जाना, भाग 1 में क्या क्या वर्णन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और जाना। तो आज हम लोग भाग 2 के बारे में जानेंगे। भाग 2 में किसका किसका वर्णन किया गया, किस किस अनुच्छेद का इसमें चर्चा की गई है, इसमें किन किन बातों का वर्णन किया गया, ये इन सभी बातों को हम लोग भाग 2 में जानेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता है कि हम जो अभी ये बता रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 1 में हमारा क्या था? भारतीय संविधान के भाग 1 में था हमारा राज्यों का संघ और अनुच्छेद 1 से 4 तक था। लेकिन अब जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। देखिए भाग 2 में जो वर्णन किया गया है ये नागरिकता के बारे में किया गया। किसके बारे में? भाग 1 में है राज्यों का संघ और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता जो प्रावधान किया गया है ये भाग 2 में रखा गया है इसको। और अनुच्छेद का बात करें हम तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता होती क्या चीज है? देखिए सबसे पहला नंबर में हम लोगों को पता है कि नागरिकता का मतलब होता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति। नागरिकता दो प्रकार की होती है। नागरिकता कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है भारतीय नागरिकता, एक होता है विदेशी नागरिकता। यानी जिसको बोलते हैं देशी नागरिकता, दूसरे को बोलते हैं विदेशी नागरिकता। देखिए सबसे पहले नंबर में भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कैसा है? तो वो एकल है। कैसा है? वो एकल है। भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है वो कैसा प्रावधान है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी। और किसी किसी देश में जैसे कि हमारा हो गया अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन दो देशों में दोहरी नागरिकता देखने के लिए मिलता है। दोहरी नागरिकता का मतलब हो गया कि वहां पे दो देशों की नागरिकता मान्यता प्राप्त है, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। भारत में जो है सिर्फ एक ही नागरिकता एक व्यक्ति को दी जा सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। देखिए भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये कहां से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता जो भारत में जो अभी अपनाया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि किन देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और ऑप्शन में हमारा वहां पे आंसर हो जाता है हमारा अमेरिका या तो स्विट्जरलैंड। अमेरिका स्विट्जरलैंड दो ऐसे देश हैं जहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब देखिए नागरिकता होता है दो प्रकार। कितने प्रकार के हम बताएं? दो प्रकार के। किसी भी देश में दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है। किसी भी देश में कितने प्रकार की नागरिकता? दो प्रकार की। पहली नागरिकता होती है देशी। पहली नागरिकता कैसी होती है? देशी। और दूसरा होता है विदेशी। देखिए देशी और विदेशी का मतलब क्या है? जो भारत के भारतीय मूल के होते हैं उसको जो नागरिकता प्राप्त होती है उसको देशी बोलते हैं। और कोई विदेशी मूल के व्यक्ति भारत में रह करके यहाँ के नागरिकता का जो भी नियम कानून उसको पूरा करके अगर यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको बोलते हैं विदेशी नागरिक। तो इस प्रकार से नागरिकता जो है दो प्रकार की होती है, एक देशी और दूसरा विदेशी। देखिए विदेशी नागरिक को भी दो प्रकार होते हैं। विदेशी नागरिक दो प्रकार के। पहले नागरिकता दो प्रकार के, एक देशी नागरिकता, दूसरा विदेशी। अब विदेशी में भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है मित्र देश का, एक क्या होता है? मित्र देश का। दूसरा होता है शत्रु देश का। विदेशी नागरिकता दो प्रकार के। वो एक नागरिकता वैसी होती है जो मित्र देश का होता है नागरिक, उसको बोलते हैं मित्र देश का विदेशी नागरिक। और एक होता है शत्रु देश का। शत्रु देश का यानी ऐसा देश जिससे कि हमारे भारत के साथ में उसका कभी युद्ध हो चुका है तो उसको बोलते हैं हम लोग शत्रु देश। देखिए मित्र देश और शत्रु देश, इसको अच्छी तरह से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मित्र देश का मतलब होता है कि वह देश जिसका भारत के साथ में कभी भी अभी तक आक्रमण या युद्ध का कोई संभावना नहीं हुआ है और भविष्य का बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक यानी किसी देश के साथ में अगर युद्ध नहीं हुआ हो तो वह देश जो हमारा क्या होता है? मित्र देश कहलाता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सब हमारा देश जो है ये क्या है? ये हमारे मित्र देश हैं। अब दूसरा क्या हो गया? और वहां के नागरिक हम लोग बोलेंगे मित्र देश के नागरिक। दूसरा हमारा होता है शत्रु देश। शत्रु देश का मतलब हो गया कि वह देश जिसका भारत के साथ में युद्ध हो चुका है तो उसे हम लोग बोलते हैं शत्रु देश के नागरिक, शत्रु देश के विदेशी नागरिक। जैसे हमारा हो गया पाकिस्तान, चाइना, तो ये सभी देशों के साथ में भारत का युद्ध हो चुका है। ये सभी देश जो है हमारे शत्रु देश के विदेशी नागरिक होते हैं। अब आगे देखिए हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि भारत के भीतर जो है विदेशी नागरिकों को जो नागरिकता प्राप्त की जाती है वो कौन कौन सी नागरिकता नहीं दी जाती है। हम लोगों को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। 12 से लेकर के 35 तक है। तो उसमें से भारत के भीतर के जो नागरिक होते हैं यानी हमारे भारतीय मूल के जो भारत के नागरिक हैं उसको समस्त मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जितने भी मौलिक अधिकार हैं सभी मौलिक अधिकारों को
दिया जाता है किसको, भारतीय लोगों को, भारतीय मूल के नागरिक को। लेकिन वहीं पे जो विदेशी नागरिक हैं उनको जो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30, यानी अनुच्छेद 15 का, अनुच्छेद 16 का, 19 का, 29 का एवं 30 का, इनमें इन अनुच्छेदों में जो मौलिक अधिकार का वर्णन है, ये मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इनके अलावा यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अनुच्छेद है जिसको हम लिखे हुए हैं 15 अनुच्छेद, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30, ये अनुच्छेद जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं दिया जाता है, यानी उनको ये अनुच्छेद ये मौलिक अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को नहीं दी गई है। इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग नागरिकता के बारे में जान लिए। नागरिकता के बाद हम लोग अब जानेंगे कि नागरिकता का जो वर्णन है अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 5 से लेकर के 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। तो अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता के बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि भाग 2 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसको पढ़ रहे हैं, नागरिकता को। तो भाग 2 में जो हमारा वर्णन है नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। अभी हम बताएं कि नागरिकता जो हमारे भारतीय संविधान में है इसका जो लिया गया ये ब्रिटेन से लिया, कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। ब्रिटेन का अन्य नाम यूके एवं इंग्लैंड है। ब्रिटेन के 3 नाम है, ब्रिटेन को ही यूके कहा जाता है, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिटेन या यूके या इंग्लैंड ये तीनों एक ही देश के 3 नाम है। तो हमारे भारत में जो नागरिकता लिया गया है ये ब्रिटेन, यूके एवं इंग्लैंड से, यानी तीनों में से किसी एक का भी नाम आपको ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता कहां से लिया गया है, या तो ऑप्शन में ब्रिटेन मिल जाएगा, या तो यूके मिल जाएगा, तो इंग्लैंड, यानी एक ही देश के 3 नाम है। तो हम लोग अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बारे में जानेंगे। 5 से लेकर 11 में किसका वर्णन क्या क्या किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 5 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 5 जो है हमको ये जानकारी बताता है, यानी हमको ये जानकारी देता है कि संविधान लागू होने के समय, जब हमारा संविधान बना, संविधान बनकर के जब तैयार किया गया, जब इसको लागू किया गया, कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें एवं जानकारी। अनुच्छेद 5 जो हमारा बताता है कि संविधान जब लागू हुआ तो लागू होने के समय हमारे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की क्या शर्तें रखी गई और उसकी क्या क्या जानकारियां हैं, इसके बारे में जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 5 में किया गया है। तो शर्तें एवं जानकारी, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें एवं जानकारी संविधान लागू होने के समय में 2 की गई थी। कितने की गई थी, 2। तो सबसे पहला क्या है, पहला शर्त था कि वह नागरिक जिसका माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो या तो अथवा दोनों हो। कहता है कि माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो या फिर दोनों भारतीय नागरिक हो तो वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा शर्त क्या था, दूसरा शर्त था क्या कि संविधान लागू होने के समय 5 वर्ष, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह व्यक्ति भारत में रह रहा हो, यानी जिस वक्त संविधान लागू किया गया, संविधान लागू होने से 5 साल पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अनुच्छेद 5 हमको ये बताता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या शर्त एवं जानकारियां थी। तो 2 प्रकार का, पहला क्या, माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो या अथवा दोनों नागरिक हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी। दूसरा क्या था कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह व्यक्ति भारत का निवासी हो, यानी भारत में निवास कर रहा हो तो उसको भी वैसे कंडीशन में भी क्या होगा, उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये हमारा अनुच्छेद 5 बताता है। अब आइए हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। तो अनुच्छेद 6 में क्या वर्णन है, अनुच्छेद 6 में कहता है कि आजादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। देखिए हम लोगों को पता है कि जब भारत का बंटवारा किया गया तो बंटवारा के समय में यह लोगों को यह बातें कही गई थी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में जाना चाहता हो इंडिया से पाकिस्तान जा सकता है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आना चाहता है वो इंडिया करके रह सकता है। तो बंटवारा का ये शर्त था। तो उसके हिसाब से अनुच्छेद 6 हमारा कहता है कि वह व्यक्ति जो आजादी जब दोनों देश का बंटवारा हो गया, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आजादी के बाद जो व्यक्ति सीधे तौर पर पाकिस्तान से हमारे इंडिया में आया, पाकिस्तान सीधे कहा है हमारे इंडिया में आया, तो वह नागरिक जो पाकिस्तान से डायरेक्ट हमारे इंडिया में आया तो वैसे नागरिक को जो नागरिकता दी गई वो अनुच्छेद 6 के तहत गई, अनुच्छेद 6 के तहत दी गई। ठीक है, लिखे हुए हैं आजादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता जो प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 6 के तहत, यानी सीधे तौर पर आजादी के बाद से
यानी इसको हम लोग इसको याद रख सकते हैं इस तरह से कि मुसाफिर आने वाले, नहीं फिर जाने वाले। देखिए हम लोगों को पता है कि जो आने जाने का काम करता है उसको लोग मुसाफिर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुसाफिर। तो पाकिस्तान से जो आया यानी उसको क्या कहते हैं? मुसाफिर आने वाले। क्या बोलते हैं उसको? मुसाफिर आने वाले। और वापस यहाँ से वो नहीं गया क्योंकि उसको यहाँ नागरिकता दे दी गई। तो मुसाफिर आने वाले, नहीं फिर जाने वाले। तो ये जो मुसाफिर आने वाले नहीं फिर जाने वाले जो गाना है अनुच्छेद 6 है। क्या है? इसको याद रखेंगे अनुच्छेद 6 में मुसाफिर आने वाले और नहीं फिर जाने वाले। कहने मतलब भारत में, पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत में आया और भारत से पाकिस्तान वापस नहीं गया तो उसको बोलते हैं मुसाफिर आने वाले और नहीं फिर जाने वाले। यानी भारत आजादी के बाद से ये अनुच्छेद हमारा किसके बारे में है? अनुच्छेद 6 में। अब अनुच्छेद 7 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 7 में क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए। देखिए तो पाकिस्तान वाला तो आएगा अनुच्छेद 6 के तहत में। अब कुछ ऐसे व्यक्ति थे उस वक्त जो कि यहाँ से पाकिस्तान चले गए। आजादी के बाद कुछ व्यक्ति ऐसे हुए जो कि यहाँ से पाकिस्तान चले गए और जब वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में उसको या तो वहां का रहन सहन ठीक लगा या तो उसके वहां रहना नहीं चाहा, तो वो क्या किया, वो वापस पुनः इंडिया आ गया। यानी भारत से कुछ व्यक्ति पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में रहने के बाद कुछ दिनों के बाद वो पुनः वापस भारत आ गए। तो वैसे व्यक्ति को भी नागरिकता, भारतीय नागरिकता दी गई। देखिए यहाँ लिखा गया है कि भारत से पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान से पुनः भारत लौट के आने वाले नागरिकों को भारत की जो नागरिकता प्रदान की गई, यह अनुच्छेद 7 कहता है। ये किसी कौन कहता है? अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 6 में क्या था कि सीधे तौर पर पाकिस्तान से जो भारत में आकर के रह गया उसको भारतीय नागरिकता दी गई। जो दी जाती थी तो उसको जो दी गई है उसको अनुच्छेद 6 कहता है। और अनुच्छेद 7 कहता है क्या कि जो भारत के लोग थे ये यहाँ से पाकिस्तान गए और कुछ दिनों के बाद पुनः वो भारत आ गए, तो वैसे व्यक्ति को जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 7 के तहत में। तो आप लोगों को 5, 6, 7 ये तीनों अच्छी तरह समझ में आया हो। इस बार 8वां अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता अधिकार विषय में जानकारी प्राप्त करता है। यानी भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान। अब यहाँ पे बात आ गया कि भारतीय मूल क्या हुआ? भारतीय मूल का नागरिक किसको कहेंगे? देखिए भारतीय, ये यहाँ पे नागरिक का शब्द जो किया गया है, नागरिक भारतीय मूल का शब्द क्या है कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है पहला नंबर में भारतीय मूल के नागरिक, दूसरा होता है NRI। तो देखिए भारतीय मूल का मतलब क्या हो गया कि वह व्यक्ति, भारतीय मूल का नागरिक का मतलब हो गया कि वह भारतीय नागरिक, वह व्यक्ति जो भारत का हो लेकिन किसी कारण बस दूसरे देश में चला गया। किसी देश में किसी कारण क्या गया, वो दूसरे देश में चला गया। हमारे भारत छोड़कर, इंडिया छोड़कर के किसी दूसरे देश की बात कर सकते हैं यहाँ पे कि किसी देश में गया वो और वहां जा करके वो उस देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया। तो जैसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हुई तो भारतीय नागरिकता उसका स्वतः अपने आप को क्या वो खत्म हो जाता है। तो वैसे वह नागरिक जो भारत में जन्म लिया हो यानी भारतीय था लेकिन वो किसी देश में जाकर के रह गया और वहां की वो नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो उस व्यक्ति को भारतीय मूल के नागरिक कहेंगे। यानी इंडिया में जन्म लिया लेकिन रहने लगा किसी और देश में और उस देश की नागरिकता उसको मिल गई, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं भारतीय मूल के नागरिक। दूसरा क्या है? NRI। अब देखिए NRI क्या होता है इसको हम समझते हैं। NRI का मतलब होता है कि वह भारतीय नागरिक जिसके पास में भारत की नागरिकता हो, भारत का पासपोर्ट हो, भारत के पास में वीजा हो, ये सभी इन सभी के बावजूद वो किसी दूसरे देश में रह रहा हो, किसी काम के बस में, किसी कारण बस, यानी उसको कोई काम के सिलसिला में गया हो वहीं रह रहा हो लेकिन उसके पास में उस देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की गई हो, उसके पास नागरिकता कहाँ का हो? भारत का ही हो। यानी भारत का नागरिकता प्राप्त हो, पासपोर्ट भारत का हो, भारत का वीजा हो उसके पास में और वो किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं NRI। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? NRI। और इसको जो भी NRI जो व्यक्ति होते हैं उसको भी वही अधिकार मिलता है जो हमारे भारतीय नागरिकों को मिलता है। यानी हमारे इंडिया में जो नागरिक जितने हैं उसको जो मौलिक जितना भी अधिकार दिया गया है, नागरिकता के प्रदान जितना प्राप्त की गई है, जितना उसको दिया गया है उतना भी NRI को भी दिया जाता है। तो आप लोग NRI और भारतीय मूल के नागरिक दोनों में अंतर है, अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में क्या था कि भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता संबंधित जो जानकारी दिया जाता है वो उसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 8 में। अब अनुच्छेद 9 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है हमारा कि अगर कोई व्यक्ति से, देखिए अनुच्छेद 9 को डायरेक्टली हम सीधे तौर पर हम लोग कर सकते हैं विदेशी नागरिकता। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग याद रखने के लिए? विदेशी नागरिकता का वर्णन है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी नागरिकता का वर्णन जो है संविधान की किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में है। अब विदेशी नागरिक का मतलब क्या हो गया? देखिए कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से ही किसी देश में किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, कहता है कि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तो जैसे दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है उसी वक्त जो है उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाती है। तो यहाँ कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही उसका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद हमारा 9 कहता है। अनुच्छेद हमारा 9 कहता है। 9 में क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण कर लिया हो अपनी इच्छा से अनुसार
और वहीं का वो व्यक्ति बन गया, वहीं का नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तो स्वतः ही उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। कहने का मतलब उसको क्या मिल गया, उसको विदेशी नागरिकता मिल गया। क्या मिल गया उसको, विदेशी नागरिकता मिल गया। इसलिए हम आप तुरंत बोले कि विदेशी नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 9 में है। समझ में आया आप लोगों को। तो अब आगे हम लोग अभी अनुच्छेद 10 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 हमारा कहता है कि अनुच्छेद 10 जो है हमारे संसद को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 10 में क्या कहता है, अनुच्छेद 10 जो है हमारे संसद को यह अधिकार दिया है कि नागरिकों की अधिकारों की बारंबारता बनाए रखे। नागरिकों की अधिकारों की बारंबारता बनाए रखने का जो अधिकार दिया गया है, ये किसको दिया गया है, हमारे संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 10 में कहता है हमारे जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नागरिकों का जो अधिकार है उसकी बारंबारता बनाए रखे। कहने मतलब है कि उसमें जितने भी उसको अधिकार दिए गए वो उनका बराबर से उसको रूप से देखे रहे, उसका निरीक्षण करते रहे कि उनको अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके बारे में जो वर्णन किया गया अनुच्छेद हमारा 10 के बारे में किया गया है। अब कहता है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 जो है यह भी हमारे भारतीय संसद को अधिकार दिया गया है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुच्छेद 11 को डायरेक्टली तौर पर कि सीधे तौर पर अनुच्छेद 11 को कहेंगे कि इसको जो है संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकता अधिनियम में नागरिकता के बारे में वो संशोधन कर सकता है। यानी कि उसके बारे में कानून बना सकता है कि भारतीय किस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देनी है, किस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता नहीं देनी है। देखिए इसको हम लोग समझते हैं, कहता है क्या कि भारत में नागरिकता बनाए रखने तथा समाप्त करने की जो शक्ति दिया गया है, भारत में नागरिकता बनाए मतलब भारत की जो नागरिकता है वो बनी रहेगी या समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में जो शक्ति दिया गया है ये भारत के संसद के पास में। किसके पास में है, भारत के संसद के पास में। अभी हम तुरंत बताएं कि भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया कि नागरिकता में वो संशोधन कर सकता है। तो अनुच्छेद 11 के तहत इसको डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भारतीय नागरिक संसदों को जो ये अधिकार दिया गया है कि नागरिकता के विषय में संशोधन कर सकता है या उसके बारे में कानून बना सकता है, तो इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 11 में है। कहता है इसी अधिकार का प्रयोग करके, यानी ये जो शक्ति दिया गया है इसको संशोधन करने का या जो भी है, इस शक्ति का उपयोग करके इन्होंने क्या किया, भारतीय संसद ने नागरिकता कानून 1955 ईस्वी में बनाया। नागरिकता कानून को बनाया 1955 ईस्वी में बनाया और इसे कहते हैं, इसी को जो है नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। क्या कहता है, नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। इसी अधिनियम के तहत जो है संसद जो है किसी की नागरिकता बनाए रखती है या किसी की नागरिकता समाप्त हो गई, इसके बारे में वो कर सकता है, यानी वो बताता है। ये अनुच्छेद हमारा 11 हो गया। अब देखिए नागरिकता के संबंधित कुछ शर्त हैं जिससे कि हमको नागरिकता मिलती है और कुछ ऐसे शर्त हैं जिससे नागरिकता हमारी समाप्त हो जाती है। तो ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, इस अधिनियम में इसका वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है, नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें, नागरिकता प्राप्त करने की कितनी शर्तें बनाई गई है, 5। इस अधिनियम में नागरिकता अधिनियम 1955 जो बना, इसमें नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताई गई है और नागरिकता समाप्त होने की भी 3 शर्तें बताई गई है। किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है उसके लिए 5 शर्तें और नागरिकता कैसे खत्म होगी उसके बारे में 3 शर्तें। देखिए सबसे पहले क्या है, जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो नागरिकता दी जाती है वो जन्म के आधार पर दी जाएगी। दूसरा क्या है, वंश के आधार पर। तीसरा क्या है हमारा, भूमि विस्तार के आधार पर। चौथा है देशीकरण और 5वां हमारा है पंजीकरण। अब देखिए ये 5 प्रकार का जो हमको शर्त दिया गया है नागरिकता प्राप्त करने की, अब इसके बारे में लोग डिटेल्स रूप से यानी विस्तारित रूप से इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर कहता है कि हमारा संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो यानी कोई किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, तो उस व्यक्ति के माता या पिता दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भारतीय मूल का हो, अगर भारत का हो, भारत का नागरिक हो, तो उस व्यक्ति को यानी उस बच्चे को भी जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो। तो ये हमारा हो गया जन्म के आधार पर, ये हो गया हमारा जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। अब दूसरा क्या हमारा, वंश के आधार पर। अब वंश के आधार पर हम समझेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, लेकिन तो उसके साथ में कंडीशन है कि उसमें से उसके माता या पिता में से भी किसी अगर एक व्यक्ति का कोई दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर भारत का हो, तो उसके उस बच्चे को भी उसके वंश के आधार पर उसको जो भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये हमारा हो गया वंश के आधार पर। तीसरा हो गया भूमि विस्तार। भूमि विस्तार का मतलब क्या हो गया, देखिए यदि भारत सरकार जो क्या होता है कि कभी कभी दूसरे देश पर आक्रमण कर लेता है या किसी बाहरी देश यानी भारत के बाहर का जो हिस्सा है उस पर अधिकार करके उसको अपने भारतीय क्षेत्र में मिला लिया। जब यदि किसी दूसरे देश के हिस्से पर अधिकार कर लिया और उसके क्षेत्र को भारत में मिला लेता है, उन क्षेत्रों में निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वहां के जो नागरिक हैं, उसको भारत की नागरिकता दी जाती है। यदि भारत सरकार उसके बारे में ये घोषणा कर दिया गया हो कि हमारा क्षेत्र, यह क्षेत्र जब हमारा इंडिया में हो चुका है यानी हमारे भारत में भारत का हिस्सा बन गया है और यहाँ के नागरिक हमारे भारतीय हो चुके हैं, तो वैसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाती है। इसको हम लोग कहते हैं भूमि विस्तार करके नागरिकता प्राप्त करना। तीसरा हमारा है देशीकरण। तीसरा क्या हमारा,
देशीकरण। तो देशीकरण का मतलब होता है कि इसके लिए शर्त दिया गया है। देशीकरण का मतलब क्या कि इसके लिए जो है शर्त कुछ रखा गया कि देशीकरण में शर्त रखा गया। शर्त क्या है कि यदि किसी व्यक्ति विदेश का हो, दूसरे देश का हो और वो हमारे देश का होना चाहता हो, तो उसके लिए शर्त क्या है कि सबसे पहला नंबर शर्त है, उसके लिए 4 से 5 शर्तें दी गई हमारे संविधान वर्णन क्या गया है। वह व्यक्ति जो है वयस्क हो और साथ ही साथ में उसका चरित्र जो है अच्छा हो। यानी कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आकर के नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो, तो वह जो है देशीकरण की प्रक्रिया को अपना सकता है। देशीकरण का प्रक्रिया में जो है कुछ शर्त रखा गया है, अगर वो शर्त को पूरा करता है तो देशीकरण के तहत जो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। जैसे पहला शर्त क्या है कि वह व्यक्ति वयस्क हो तथा साथ ही साथ में उसका चरित्र अच्छा हो। पहला शर्त ये हो गया। दूसरा शर्त कहता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा की उसको जानकारी होना अनिवार्य है, तब उसको देशीकरण के तहत उसको नागरिकता दी जाएगी। तीसरा क्या है, वो भारत के प्रति निष्ठा यानी अपना सम्मान व्यक्त करता हो। तो वैसे वह कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा शर्त क्या है कि जो वह व्यक्ति को भारतीय नियम कानून, भारतीय संविधान का निष्ठा करे, आदर करे, सम्मान करे, तो उस आधार पर भी उसको देशीकरण के आधार पर उसको दी जाएगी। तो इस प्रकार से देशीकरण का ये तरीका है, 3-4 शर्तें हैं जिसके तहत अगर वो पूरा करता है तो उसको देशीकरण के तहत जो है उसको भारतीय नागरिकता दी जाती है। अब हमारा है पंजीकरण। हमारा क्या है, 5वां शर्त पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब देखिए पंजीकरण क्या है कि कोई व्यक्ति जो है अपना पंजीकरण करा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती है। उसको पंजीकरण में ये करना होता है कि वह अपने देश का नागरिकता त्याग कर चुका हो, वो अपने देश का नागरिकता त्याग कर चुका हो और उसकी सूचना जो है भारत सरकार को दे दी गई हो, और वह उसको जो है 7 साल तक लगातार भारत में रह करके निवास करना होता है। अगर कोई व्यक्ति भारत में लगातार 7 वर्ष तक निवास कर रहा हो और वो अपना पंजीकरण करा चुका हो, इसकी सूचना अगर भारत सरकार को है कि वो अपना देश का नागरिकता खत्म समाप्त का मतलब त्याग चुका है, तो उस व्यक्ति को पंजीकरण के तहत जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि 5 प्रकार के शर्त से, यानी 5 शर्त जो हमारे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की ये विधि है, यानी कि नियम है, जिसका वर्णन जो हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्णन किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि नागरिकता समाप्त होने के 3 शर्त कौन कौन से हैं। तो हमारे ये तो अभी हम लोग जो पढ़े अभी तो नागरिकता प्राप्त करने के शर्त थे। अब नागरिकता समाप्त होने के 3 शर्त कौन कौन से हैं, तो नागरिकता समाप्त होने के 3 शर्त हैं। एक पहला तो बर्खास्त किया जाना, बर्खास्त कर जाना यानी उसको खत्म कर देना। दूसरा क्या है, वंचित किया जाना यानी उसको उस पद से उसको हटा दिया जाना, यानी उसके उस लाभ से उसको खत्म कर देना, जिसको बोलते हैं वंचित कर देना। और तीसरा हमारा परित्याग करना। परित्याग मतलब है कि उसको अपने देश से निकाल देना। अब देखिए तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से अच्छी तरह से जानेंगे। बर्खास्त किए जाने का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई व्यक्ति लगातार, बर्खास्त का मतलब क्या, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रह रहा हो, लगातार क्या हो 7 वर्षों से बाहर रह रहा हो, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, भारत सरकार उसके नागरिकता को बर्खास्त कर देते हैं, यानी भारतीय नागरिकता जो उसको दी जाती है वो नागरिकता को खत्म कर देता है, इसको बोलते हैं बर्खास्त कर देना। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर 7 वर्षों तक, लगातार 7 वर्षों तक अगर बाहर रह जाता हो, भारत नहीं आता हो, तो उसके नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाता है। ये हमारा हो गया पहला शर्त होने का। दूसरा क्या है, वंचित किया जाना। वंचित किए जाने का मतलब हो गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में रह रहा हो और रहने के बाद क्या है वहां की नागरिकता उसको प्राप्त कर लेता है, तो वैसे व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा शर्त। तीसरा हो गया परित्याग। अगर कोई व्यक्ति क्या होता है कि ये देशीकरण या पंजीकरण विधि से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लिया हो और 5 वर्ष के अंदर में यदि भारत सरकार उसे किसी जुर्म में 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की अगर सजा सुना दिया गया हो, तो वैसे स्थिति में जो क्या होता है, उसको जो उसके नागरिकता से उसको क्या करना पड़ता है, परित्याग कर दिया जाता है, उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि 3 प्रकार है नागरिकता समाप्त होने का, 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने का। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि अनुच्छेद हमारा 5 से लेकर के 11 तक में भाग 2 का वर्णन, भाग 2 में जो 5 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है वो नागरिकता के बारे में, और नागरिकता को हम लोग अच्छी तरह से टॉपिक में पढ़े। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, नागरिकता टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो। इसमें से आप लोगों को मन में अगर कोई सवाल या कोई अगर डाउट अगर आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन में जो भी डाउट आते हैं उसको मैं क्लियर कर सकूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।